बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल घना जंगल था जहां विविध प्रकार के जानवर शांति से रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और ताकतवर शेर था, जो अपने राज्य में सभी जीवों का ध्यान रखता था। सिंहराज का दरबार हर पूर्णिमा को जंगल के मध्य एक विशाल बरगद के नीचे लगता था, जहां सभी जानवर इकट्ठा होते और अपनी समस्याएं साझा करते। एक दिन सिंहराज दरबार में बैठा था कि तभी एक अजनबी जानवर वहां पहुंचा। वह एक ऊंट था, लंबी गर्दन, ऊंचा कद, पीठ पर कुबड़ और आंखों में गहराई से भरी थकावट। उसका नाम था उदंत। सिंहराज ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? ऊंट ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं उदंत हूँ, रेगिस्तान का निवासी। मैं अपने काफिले से बिछड़ गया हूँ और रास्ता भटककर इस घने जंगल में आ गया। भूखा हूँ, प्यासा हूँ और शरण चाहता हूँ। सिंहराज ने कुछ पल सोचा और कहा, इस जंगल में हर प्राणी को जीने का अधिकार है, जब तक वह दूसरों को हानि न पहुंचाए। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन जंगल के नियमों का पालन करना होगा। ऊंट ने आभार व्यक्त किया और जंगल में रहने लगा। शुरू में सभी जानवर उससे थोड़ा कतराते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी शांति और सज्जनता के कारण वे उसे पसंद करने लगे। उदंत धीरे धीरे जंगल की दिनचर्या में ढलने लगा। उसकी ऊंचाई और मजबूत शरीर को देखकर छोटे जानवरों को सुरक्षा का अनुभव होने लगा। वह बोझ उठाने, नदी पार कराने और दूर से फल लाने जैसे कामों में मदद करता था। शेर को भी उदंत की सहनशीलता और समर्पण बहुत पसंद आया। वह अक्सर उदंत को अपने साथ शिकार पर ले जाने लगा, हालांकि ऊंट खुद शाकाहारी था और शिकार नहीं करता था। सिंहराज की मित्रता देखकर कुछ दरबारी जानवरों, खासकर सियार, लोमड़ी और भेड़िए को ईर्ष्या होने लगी। वे सोचने लगे कि एक बाहरी जानवर इतनी जल्दी राजा के इतना निकट कैसे हो गया। सियार ने लोमड़ी से कहा, अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन ये ऊंट दरबार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। लोमड़ी ने मुंह बिचकाकर कहा, हमें कुछ करना होगा। उदंत अपनी दुनिया में मस्त था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी भलाई को कोई बुरा मानेगा। लेकिन सियार, लोमड़ी और भेड़िया उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। वे रात को मिलते और योजनाएं बनाते, कभी उसकी छवि को बिगाड़ने की, कभी राजा के मन में उसके लिए शंका पैदा करने की। एक दिन उन्होंने सिंहराज महाराज, से कहा, हमने सुना है कि ऊंट जंगल के नियमों का पालन नहीं कर रहा। वह रात को चुपचाप रेगिस्तान की दिशा में जाता है, शायद किसी दुश्मन से मिलने। सिंहराज को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन संदेह का बीज बोया जा चुका था। गर्मी का मौसम आया और जंगल में पानी की कमी होने लगी। नदियां सूखने लगीं, झरने रुक गए और खाने की कमी हो गई। सिंहराज परेशान था। वह जंगल के सभी जानवरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकाल बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में दरबार में एक गंभीर चर्चा हुई। सियार ने महाराज, कहा, भोजन की बहुत कमी हो गई है। अगर हमें बचना है तो त्याग करना होगा। क्यों ना हम लोमड़ी सबसे बोली, कमजोर जानवर को बलिदान करें ताकि बाकी बचे रह सकें। उनकी बातों का लक्ष्य स्पष्ट था, उदंत। लेकिन उदंत चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में कोई क्रोध नहीं था। जब दरबार में यह प्रस्ताव रखा गया कि किसी एक जानवर को बलिदान देना होगा, तो एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी उदंत शांति से उठ खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, महाराज, यदि मेरे बलिदान से जंगल के अन्य जीवों का जीवन बच सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तैयार हूं। यह सुनकर पूरे दरबार में खलबली मच गई। कुछ जानवरों की आंखों में आंसू थे, कुछ चुप थे। सिंहराज के चेहरे पर भी विषाद छा गया। उसने उदंत तुमने की आज ओर मेरी देखा और आंखें कहा, खोल दी, उदंत। मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ा दिल उसी के पास होता है जो सबसे शांत और सरल हो। सिंहराज ने घोषणा की, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बलिदान नहीं होने दूंगा। यदि कोई भी मेरे राज्य में किसी मासूम प्राणी को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसे दंड मिलेगा। सिंहराज ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह सियार, लोमड़ी और भेड़िए की गतिविधियों पर निगरानी रखे। कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि इन तीनों ने मिलकर उदंत के विरुद्ध झूठ फैलाया था। गुप्तचरों ने यह भी बताया कि उन्होंने रात के समय चोरी से उदंत की झोपड़ी के पास मीट फेंका ताकि वह मांसाहारी प्रतीत हो।
उन्होंने जंगल में भ्रामक अफवाहें फैलाईं। सिंहराज ने तीनों को दरबार में बुलवाया और पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी। फिर जिन्हें कठोर स्वर में दूसरों के बोला, दुख से सुख मिलता है वे जंगल के योग्य नहीं। तीनों को जंगल से निष्कासित कर दिया गया। उदंत की सच्चाई, त्याग और सहनशीलता ने सबके मन में उसके लिए गहरी श्रद्धा जगा दी। अब वह न केवल सिंहराज का मित्र था, बल्कि पूरे जंगल का प्रिय भी बन गया। एक दिन जब सिंहराज गंभीर रूप से बीमार पड़ा, तो दरबार ठप हो गया। ऐसे समय में उदंत ने पूरे जंगल का संचालन अपने कंधों पर लिया। उसने भोजन की आपूर्ति को संगठित किया, बीमार जानवरों की देखभाल करवाई और शांति बनाए रखी। सिंहराज जब स्वस्थ होकर लौटा, तो उसने देखा कि जंगल पहले से भी अधिक संगठित, शांत और खुशहाल है। उसने उदंत तुम को गले केवल लगाते एक हुए ऊँट कहा, नहीं, बल्कि इस जंगल की आत्मा हो। कुछ महीनों बाद एक दिन एक कारवां जंगल के पास रुका। वे रेगिस्तान से आए व्यापारी थे जो उदंत को पहचानते थे। उन्होंने उसे बताया कि उसका पुराना काफिला अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उदंत ने कुछ पल सोचा, फिर सभी जानवरों को एकत्र किया और बोला, यह जंगल मेरा घर बन गया था। आप सभी मेरे परिवार हैं, परंतु मेरे मूल घर की पुकार भी अनसुनी नहीं कर सकता। जंगल भर में उदासी छा गई। तुम जब सिंहराज ने चाहो कहा, इस जंगल में लौट सकते हो, ये तुम्हारा भी घर है। सभी जानवरों ने उदंत को विदा दी। वह अपने मजबूत पैरों से रेगिस्तान की ओर बढ़ चला, लेकिन उसके पीछे जंगल की यादें और प्रेम